नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं अशोका न्यूज़। पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी ने क्यों लगाया दांव, बिगाड़ा विपक्षी दलों का गणित। एक बड़ा सियासी दांव खेलते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद पर एक युवा चेहरे को राज्य की कमान दी। अब धामी को कमान देकर बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देते हुए विपक्षी दलों के सियासी गणित को बिगाड़ दिया है। एक बड़ा सियासी दांव खेलते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद पर एक युवा चेहरे को राज्य की कमान दी। पुष्कर सिंह धामी मार्च महीने में भी हुए सत्ता परिवर्तन के दौरान भी चर्चा में आए थे, लेकिन पार्टी ने तीरथ सिंह को कमान सौंपी। लेकिन अब धामी को कमान देकर बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देते हुए विपक्षी दलों के सियासी गणित को भी बिगाड़ दिया है। खटीमा से 2 बार के बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। वह 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति में कदम रखा और एबीवीपी में विभिन्न पदों पर रहे। लखनऊ में एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के संयोजक होने की उपलब्धि उनके खाते में दर्ज है। पुष्कर सिंह धामी एबीवीपी के यूपी प्रदेश महासचिव भी रहे। सन 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद वह सीएम भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी रहे। सन 2000 से सन 2008 तक 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 45 साल के पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। रविवार शाम राजभवन में आयोजित समारोह में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ ग्रहण कराया। पिछले 4.5 सालों में उत्तराखंड को तीसरा सीएम मिला है। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत सीएम रह चुके हैं। धामी राज्य के सबसे कम उम्र के सीएम बन गए हैं। धामी के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। खास बात यह रही कि इस बार कोई राज्य मंत्री नहीं बना, सभी को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, माननीय राज्यपाल महोदया जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज सदस्य विधानसभा, डॉक्टर हरक सिंह रावत सदस्य विधानसभा, श्री वंशीधर भगत सदस्य विधानसभा, श्री यशपाल आर्य सदस्य विधानसभा, श्री बिशन सिंह सदस्य विधानसभा, श्री सुबोध उनियाल सदस्य विधानसभा, श्री अरविंद पांडे सदस्य विधानसभा, श्री गणेश जोशी सदस्य विधानसभा, डॉक्टर धन सिंह रावत सदस्य विधानसभा, श्रीमती रेखा आर्य सदस्य विधानसभा, श्री यतीश्वर आनंद सदस्य विधानसभा।
श्री सतपाल महाराज जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, उससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिता कर लाना? देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। युवा मुख्यमंत्री